इससे मुझे लग रहा है कि ये सब काम बंद हो गया। मैं जस्टिस डैम गिल्टी पूरी टीम को इसे एक्सपोज कर दिया और मेरी वजह से पूरा काम बंद हो गया। मुझे ब्लॉग नहीं करना ये सब। ये बात माँ बाप के ऊपर जोक्स मारने से पहले सोचना चाहिए था भाई। तो दोस्तों तुम्हें पता तो होगा कि इंटरनेट पे अभी क्या बवाल मचा हुआ है। समय भाई का समय ठीक नहीं चल रहा है और रणबीर भाई का वीर ही रन हो गया है। मैं यहाँ पर किसी को ऑफेंड करने या फिर डिफेंड करने नहीं आया हूँ। मेरा कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ। यहाँ पर गलती किसकी है मालूम? हर किसी की। लेकिन लोग सिर्फ रणबीर, समय और अपूर्वा को ही गलत बता रहे हैं, लेकिन गलती हर किसी की है। पहले जब ये शो आया था तब भी तो ये डार्क बातें ही हो रही थी कॉमेडी के नाम पर। तब ऑडियंस ने क्यों कुछ नहीं बोला और एक जोक माँ बाप के ऊपर आते ही सब लोग भड़क गए। क्या इससे पहले शुद्ध तरीके से कॉमेडी हो रही थी यहाँ पर? क्या इससे पहले कोई भी डार्क बातें नहीं हुई यहाँ पर? और दूसरी गलती उन लोगों की है जो यहाँ पर आते हैं एज ए कंटेस्टेंट बन के और भद्दी बातें करते हैं एज ए नेम ऑफ कॉमेडी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारे कंटेस्टेंट्स ऐसे ही थे, लेकिन कुछ तो बिल्कुल ऐसे ही थे। देखो, हर चीज लिमिट में ही अच्छी लगती है, जब वो लिमिट क्रॉस कर जाती है तब वो बहुत कुछ बन जाता है। और ठीक ऐसा ही हुआ हमारे समय भाई के शो में। क्या इससे पहले कॉमेडी हुआ नहीं करती थी? क्या इससे पहले कोई स्टैंड अप कॉमेडी हुआ नहीं था या फिर कॉमेडी शो कोई हुआ नहीं कर रहा था इससे पहले? इनके अलावा भी बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, क्यों उनको तो कोई कुछ नहीं बोलता? नहीं भाई, हम तो कॉमेडी के नाम पर भद्दी बातें करेंगे, वल्गर बातें करेंगे, डार्क कॉमेडी करेंगे, इसको तो कॉमेडी कहते हैं। बाकी सोचा गाड़ मारा ने। अपूर्वा जी से माँ की गाली दी, वो लड़का भी ठीक नहीं था, वो भी उल्टा सीधा बात ही बोल रहा था। तो फिर ऑडियंस उसको दोष क्यों नहीं दे रहे हैं बे? वो लड़का जिसने अपूर्वा को इतनी सारी बातें बोल दी, उसका क्या कुछ दोष नहीं है? उसको क्यों कुछ नहीं बोला जा रहा है? हर कोई जजेस को ही ट्रोल कर रहा है। अबे वो लड़के को तो बोलो जो एक लड़की को सबके सामने ऐसी भद्दी बात बोल रहा था। अब यहाँ पे भी गलती दोनों साइड से ही है। देखा जाए तो समय उस लड़के को रोक रहा था, लेकिन वो बंदा किसी की भी ना सुन रहा था। अब समय चाहता तो रिकॉर्डिंग बंद करवा सकता था और उसे बाहर भी निकाल सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। दूसरी ओर जब अपूर्वा को उस लड़के ने उसके प्राइवेट पार्ट के बारे में पूछा, तब भी अपूर्वा के पास मौका था, या फिर उसको वो गाली कर सकती थी या फिर उसको पॉइंट आउट करके वहाँ से वो निकल जाती, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उल्टा उसने भी उसके माँ के ऊपर बात बोल दी। अबे कुत्ता तुम्हें काटेगा तो इसका मतलब थोड़ी मतलब है कि तुम भी कुत्ते को काट लो। अब बहुत ज्ञानी लोग बोलेंगे कि अगर उस लड़की को एक रास्ते पे कोई ऐसे छेड़ता तो तब भी क्या लड़की को चुप रहना पड़ता? अबे गांडू लोग, कोई लड़की रास्ते में थोड़ी इन्वाइट करके किसी को मेरा बेइज्जती करने के लिए, वो शो था, वो चाहती तो उस बात को पॉइंट आउट करके उसको तुरंत ही बंद करवा सकती थी, लेकिन नहीं, उसे गाड़ में गुदा लेना था, ले लिया। तो उस लड़के में और अपूर्वा में फर्क क्या रह गया? कुछ भी नहीं। वो भी चूतिया, ये भी चूतिया। इतनी गांड चौड़ करने की कोई जरूरत नहीं थी तुम्हें। जितनी गांड चौड़ा की उतना बांस घुस गया अंदर। और वो अपने टॉप में भी लिख के चली आई, कलिशी औरत। अब ले डंडा, फिर आईफा से निकलती गई ना। इसलिए बोलते हैं कि मुंह और गांड सोच समझ के खोलना चाहिए। कभी किसी को पेला है आपने? पहले तो तुम गए हो भाई, क्या जरूरत थी जरूरत से ज्यादा मुंह चलाने की? आशीष तो वहां पर था, उसने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारे गांड में बहुत गुदा था भाई। मुंह फाड़ दिया ना अभी। अब लोग तुम्हारे गांड फाड़ रहे हैं। आप प्रभु, इतने बड़े पॉडकास्टर हो, लेकिन बोला क्या? दूसरे पॉडकास्ट का गू। हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं ना, उसमें एक चीज आता है, कल्चर, संस्कार। ये सब सोच समझ के माँ बाप के ऊपर वो जोक मारना चाहिए था, गांडू। और तुमने जो बात बोली ना, वो किसी भी एंगल से जोक नहीं है भाई। Best thing you did for me as a parent, according to you. नहीं आंटी जी, ये किसी भी तरीके से डिसिप्लिन नहीं हुआ। सबसे बुरा तो मुझे इस बात का लग रहा है कि तुमने सरेआम पूरे देश के सामने अपनी माँ को गलत साबित कर दिया। क्या बीती होगी जब उन्होंने वो वीडियो देखा होगा तुम्हारे बारे में, अपने माँ बाप के ऊपर ऐसे भद्दी मजाक करते हुए। आज ए पॉडकास्टर यू गेन ए लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड फेम, बिकॉज तुम्हारे पॉडकास्ट में न जाने कितने सेलिब्रिटीज और मिनिस्टर, यहाँ तक कि आर्मी ऑफिसर भी आए हुए हैं। तुम अपना इमेज खुद ही ऊपर उठा के उसके बाद अपने गाड़ में डंडा लेके अपनी इमेज को खुद ही डाउन कर दिया। ये तो वही बात होगी कि खुद के पैरों में खुद ही कुराड़ी मारना। तुमने कुराड़ी मारा नहीं है, कुराड़ी के ऊपर हमने गांड रख दिया। और क्या सोच के तुमने वो बात बोला, ये सब तुम्ही को पता होगा।
अब आ जाते हैं समय के ऊपर। अबे ये समय नहीं बे, ये वाला समय। समय का जोक्स बहुत ही डार्क होते हैं और इसका इम्पैक्ट सब में धीरे धीरे दिखना शुरू भी हो गया है। अब कोई कोई ज्ञानी चूतिया ये भी बोलेगा कि तुम्हारा जैसा मेंटालिटी होगा उसी का असर तुम्हारे मेंटालिटी पर पड़ेगा। जोक्स को आज जोक्स की तरह लो। अबे केचविनी केकड़े, एक बात बता मुझे, जब पहली बार सेलफोन इन्वेंट हुआ था तब वो ज़माने में लोगों का रिएक्शन कैसा था और आज लोगों का रिएक्शन कैसा है? समय के साथ, अबे समय वाला ये समय नहीं, टाइम के साथ सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया। ठीक उसी तरह अगर ये डार्क जोक कॉमेडी के नाम पे ऐसी वल्गारिटी को फैलाते रहेंगे तो आगे चल के ये सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा। जरा सोच के देखो। तुम सब अपने बारे में सोच रहे हो कि हम हमारे मेंटालिटी को ऐसा नहीं होने देंगे, वो नहीं होगा, ये नहीं होगा, लेकिन सोचो ज़रा 10 साल के बाद क्या मेंटालिटी पे असर पड़ेगा? कभी सोचा है? धीरे धीरे करके ये कीड़ा तुम्हारे मेंटालिटी को खा जाएगा और तुम्हें ये सब सही लगने लगेगा। आज का डार्क जोक 5 साल के बाद रियलिटी में तब्दील होने जा रही होगी। तुम अगर कीचड़ में घिरे हुए रहोगे तो एक ना एक दिन वही कीचड़ तुमको अच्छा लगने लगेगा। बिना डार्क जोक्स के भी क्लीन कॉमेडी की जा सकती है। अब इंस्टा और एफबी को देख लो, उसमें वल्गारिटी के अलावा तुम्हें कोई कुछ नहीं मिलेगा। अगर उसी कंटेंट को कोई बच्चा देखेगा तो उसके दिमाग में क्या असर पड़ेगा? कभी सोचा है? नॉट ओनली समय, सबको ही जिम्मेदार है जनरेशन खराब करने के लिए। अब मेरा सवाल सभी लोगों से और इंडियन गवर्नमेंट से है जो कि कह रहे हैं कि समय और रणबीर को अरेस्ट कर देना चाहिए। तो महाशय, कभी इनका कंटेंट देखा है? सभी ने एक ना एक दिन तो इनका कंटेंट जरूर देखा होगा। तो क्या ये जनरेशन सुधार रहे हैं? अगर इनका कंटेंट बुरा है तो इनका कंटेंट क्या दूध का धुला है? इनको कोई क्यों कुछ नहीं बोल रहा है? इनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हो रहा है और इनको अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? ये जो सब भी कर रहे हैं वायरल जाने के लिए, क्या ये सही है? सब कोई वल्गारिटी को ही फैला रहा है बस फेम पाने के लिए और कुछ। इसलिए ये सब जानबूझ के ऐसा घटिया रील्स बनाते हैं ताकि वायरल जा सके। जो क्रिएटर अपने आप को क्रिएटर बोल रहे हैं और ओनली वल्गारिटी के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, क्या वो सोसाइटी के लिए सही है? ये सवाल मेरा इंडियन गवर्नमेंट से। क्या आपको वो सब दिखाई नहीं देता? मेरे प्यारे इंडियन गवर्नमेंट, आपके पास समय को अरेस्ट करने के लिए समय है, आपके पास समय के ऊपर केस करने के लिए समय है, लेकिन इंटरनेट से वल्गारिटी को बैन करने के लिए आपके पास समय नहीं है। आपके पास समय के ऊपर केस करने के लिए समय है, लेकिन रेपिस्ट को पनिशमेंट देने के लिए आपके पास समय नहीं है। मणिपुर में दंगे रोकने के लिए आपके पास समय नहीं है। एक रिपोर्टर को जस्टिस देने के लिए आपके पास समय नहीं है, लेकिन समय के ऊपर केस करने के लिए आपके पास समय है। कुल मिला के बात यह है कि देश को सुधारने के लिए आपके पास समय नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मैं किसी को डिफेंड करने के लिए ये बात नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको समय को गलत दिखाना ही है तो सबको गलत दिखाइए जो कि कंटेंट के नाम पर ऐसी अश्लीलता वीडियो बना रहे हैं। लड़का लड़की बोथ, आपको बहुत से ऐसे चैनल्स मिल जाएंगे जो कि फेमस होने के लिए कुछ चंद पैसों के लिए अपना इज्जत, अपना संस्कार, अपना कल्चर को बेच के ऐसे वीडियो बना रहे हैं। क्या ये जनरेशन के लिए सही है? लेकिन आपको दिखा क्या? ओनली समय। अगर बैन करना ही है, अगर केस करना ही है तो सबके ऊपर कीजिए। मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो पर। उठ जाए लहर सुनहरद हवा राजा जी तुम